बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th वीडियो अलजेब्रा सीरीज़ की और हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक पे आ चुके हैं अभी। और 8th क्लास का 5th चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है कि व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर जो है समझने में मज़ीद आसानी हो रहा है और हमारा जो काम पहले किया हुआ है वो थोड़ा सा रिवाइज़ भी हो रहा है जो यहाँ पे यूज़ होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिफ़ाइन करने से पहले वो हमें बता रहा है कि व्हाट इज़ अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अ सिंबल दैट हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ 5x + 7, तो इसमें ये जो 7 है ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट, वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट मे हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है। या हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स नॉन फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। नॉन फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि वो फिक्स नहीं है, वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो x है वो वेरिएबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लिटरल की बात कर लेते हैं। लिटरल्स की भी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में। द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। यानी वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कोफिशिएंट की भी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपने ये याद रखना है कि लिटरल जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या वो कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन होते वो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि यहाँ पे अब AX² + BX + C। आपने गौर किया हो तो आपको पता हो कि अब 8th क्लास में वो यहाँ पे हमें जो एग्जांपल दे रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन से एक स्टेप आगे आ गए हैं। यानी इसकी पावर 2 है तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन मैं करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में। अच्छा जी, इसमें जो है A, B एंड C, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, लिटरल्स हैं, बिकॉज दीज 3 अल्फ़ाबेट्स आर रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टेंट्स हेयर। तो इनको लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें वेरिएबल x है और यहाँ पे A, B और C कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन कॉन्स्टेंट्स को लिटरल्स कहते हैं। इसके बाद अब डिफाइन करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जो सबसे पहले हमारे पास टॉप पे लिखा था। ठीक है। क्योंकि ये बाद में वो इसको डिफाइन करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा इसकी डेफिनेशन में रिवाइज कर देता हूँ कि एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को अगर हम प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइंस के साथ मिला दें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं x + 2y। ठीक है। या अगर हम डिवीजन वाली कोई बात अगर करें तो ये लिख सकते हैं कि 7y / 3z और -5/7। तो इस तरह जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स हैं। सिंपली इसकी डेफिनेशन याद रखें और एग्जांपल कोई भी हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जो कि मेन हमारा चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस और सिंपली अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन एक खास किस्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या इसकी निशानी होती है? कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स। इसमें टर्म एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। हम पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये जो साइंस होते हैं, साइंस के अलावा जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टर्म्स। जैसे इसकी अगर हम बात करें, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इन्हीं की वो बात कर रहा है। कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर। ये इसकी आपने याद रखनी है डेफिनेशन के। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इनमें जो वेरिएबल हैं, ठीक है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, देन जो एक्सप्रेशंस हैं वो कहला सकते हैं पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहला सकते। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास 5x है
ठीक है। 5x के साथ मैं +3y भी लिख दूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है x एंड y हैं, इनकी अगर हम पावर्स देखें तो इसकी पावर भी 1 है विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, x की पावर भी 1 है विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन विल बी अ पोलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरीके की कोई एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि जिसको मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस y टू द पावर -4, ठीक है, बिकॉज वी हैव द पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी अ पोलिनोमियल। हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम इसको अब क्या नहीं कह सकते, इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। अच्छा, इसी तरह अगर हम इस तरह लिख दें किसी एग्जांपल को, यहाँ पे मैं क्रॉस लिख देता हूँ आपको पता रहे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अगर मैं x/y लिख दूँ तो ये भी क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। इधर इसको 5x लिख देते हैं क्योंकि ये असल में y की पावर 1 है, लेकिन जब ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय y टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 5x हो जाएगी। ठीक है। अगर डिवाइड आ गया इसके बाद 5x आ गया तो फिर ये नीचे चला रहेगा, ये 1/5x हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। चलिए अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। तो डिग्री से क्या मतलब है, ठीक है। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पार्ट, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म। ये बहुत आसान है अगर हम समझेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो टर्म्स होती हैं ना किसी भी पोलिनोमियल में, जो भी टर्म्स होंगी हर एक टर्म की हमने सेपरेटली डिग्री फाइंड कर लेनी है। डिग्री मीन मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है। जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल्स की उनको सबको ऐड कर लेना। अगर एक से ज़्यादा है तो हम उनको ऐड कर लेंगे, और अगर सिंगल वेरिएबल हैं तो फिर उनको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे इसकी अगर एग्जांपल हम लें यहाँ पे कि आ जाए अगर हमारे पास कोई भी, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ, xy प्लस x² y और प्लस xy/z। तो देखें इसकी 1 पावर, इसकी 1, इसकी ये जो हमारे पास टर्म है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसकी 3, इसकी भी 3, तो मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री भी क्या होगी 3, तो इसको डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है जी कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल कह लें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कह लें, ठीक है ना, तो तब भी ये दोनों तरह से ठीक होगा। इन अ टर्म नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल या वेरिएबल होगा, यानी वेरिएबल का जो इधर मैं वेरिएबल लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है या कांस्टेंट नंबर होता है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल से, वो क्या कहलाता है कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट की डेफिनेशन हो गई। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास 4x है प्लस 3, तो यहाँ पे जो 4 है, 4 क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 4 क्या होगा कोफिशिएंट। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स। ठीक है। तो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल इस तरह का हो जिसको हम लिखें x² प्लस x माइनस 1, तो इसमें सिर्फ x वेरिएबल है। ठीक है। ओनली 1 वेरिएबल इज इन्वॉल्व इन दिस पोलिनोमियल, दैट्स वाई दिस पोलिनोमियल विल बी पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सेकंड जो है हमें पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, उसमें 2 वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे या 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया गया होगा, जैसे x² प्लस y प्लस 2। तो इसमें क्योंकि x एंड y बोथ वेरिएबल्स आर यूज, दैट्स वाई दिस पोलिनोमियल विल बी पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो है वो पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स, तो उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। तो x² yz यानी इसमें पोलिनोमियल 3 वेरिएबल, इसको कहेंगे हम x² yz प्लस यह रहेगा xy² z और प्लस xy। इस तरह की कोई एग्जांपल होगी तो क्योंकि इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं तो इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें बताया गया है पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। यहाँ पे राइट भी कर देते हैं, पोलिनोमियल
इन वेरियस डिग्रीज। सबसे पहले अगर किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 हो तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे x+2 है तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 2 हो, यानी जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो उसकी 2 हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसको हम लिख रहे हैं x² + 3, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी इस क्लास में, बाकी ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लास में। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो बता रहे हैं हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें पॉलिनोमियल की जो पावर है यानी जो डिग्री है वो 3 हो। जैसे 5x³ प्लस और x² + 1, इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, इसके बाद 3 से 4 पावर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल x4 + x³ प्लस y² + 1, इस तरह का, यानी उसमें जो डिग्री है वो 4 हो, इसमें डिग्री 3 है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो वो आपने देखनी, इसमें क्योंकि पावर 4 है तो इसको हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। यहां से मैं एक बात और भी आपको मेरा बेटा क्लियर करना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, अगर हम यहां पे लिखें ना क्वाड्रेटिक मीन पावर और एक्सपोनेंट 2। ठीक है जी। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक, ये जो बाय है ना, जैसे बाइसिकल होता है, ठीक है, बायनोमियल होता है, हमने पढ़ी ये चीज़ें। ठीक है, जानते हैं हम इन चीज़ों को। तो बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और बाय का मतलब भी 2, तो 2 2 जार क्या हो रहेगा, 4। इट मीन्स बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होगा 4, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब 4 होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये बाय क्वाड्रेटिक जो है इसमें पावर क्या होगी, 4। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 3x + 4 और 2x³ - 1 और 5y + 2x 7y² -8, ये इस तरह के क्वेश्चंस, और हमसे कहा जाए कि आप जो है इसमें कांस्टेंट्स को राइट करें। ठीक है, कांस्टेंट क्या है इसमें, +4, इसमें -1, इसमें नो कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें जो है वो -8 कांस्टेंट है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहेगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं, ये प्रीवियस लेक्चर्स जिसे कह लें आप। अच्छा, वेरिएबल्स बताने हैं अब नेक्स्ट हमने, जैसे ये 2x - 1 = 0 और इसमें जो है 7y², एक और हमारा एग्जाम्पल है ये 2y और +3 = 0। ये इक्वेशंस है हमारे पास ये, और ये है y + x = 0। इसमें जो है वो हमने क्या बताना है, वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स लिए गए हैं, इसमें जो है वो x वेरिएबल है, ओनली 1। ठीक है, और इसमें y वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। इसमें अब हमने एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लिटरल्स बताएं जी इसमें क्या है। जैसे ax² + bx + c = 0, ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं इसको। ये c के बाद -y भी लिखा, सॉरी, = 0। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो cx² + dx = 0, ay² + d = 0। तो इसमें हमने लिटरल्स बताने हैं यहाँ पे। तो इसमें a लिटरल है, b लिटरल है और c लिटरल है, x और y वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक है जी, इसमें c लिटरल और d लिटरल और x जो है वो वेरिएबल है, इसमें a लिटरल है और d लिटरल है, y वेरिएबल है इसमें। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरीके से सॉल्व हो रहेगा, जो इस तरीके से पूछा गया होगा। सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल।
हमने ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें बहुत आसान है, पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन थी उसको हमने जहन में रखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव इंटीजर होगी, पॉजिटिव नंबर होगी। अगर नेगेटिव होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन, इसमें एक्स की पावर 2, इसमें एक्स की पावर 1, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पी नॉट पी, वो कलर चेंज कर लेंगे, फिर बता मैं साथ साथ देता हूँ और दोबारा भी राइट कर दूंगा फिर मैं इसका आंसर, ठीक है जी। एक्स की पावर -2 है ये, और इसके बाद है जी प्लस वाई प्लस 7, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे x की पावर -2 है, तो यहीं से पकड़ लिया हमने इसको, क्योंकि वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई तो इसलिए ये पोलिनोमियल ही नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम कोई और क्वेश्चन देख लें, x/y² और +1 और -y²/x। अच्छा, बज़ाहिर हमें लग रहा है कि वेरिएबल की किसी की पावर जो है नेगेटिव नहीं है, देखें ज़रा आप, ठीक है, किसी की पावर नेगेटिव नहीं लिखी, लेकिन है, क्योंकि y ओवर में आ गया है तो y की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी, इस तरह x की पावर -1 हो जाएगी, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो अब इसको हम लिख देते हैं NP, नॉट पोलिनोमियल, ठीक है जी। ये भी NP है यानी नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है तो इसको हम P लिख देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस में हमने कॉन्स्टेंट्स बताने के कौन कौन से यूज़ हुए हैं, तो वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि बता चुके हैं, कॉन्स्टेंट्स वाला क्वेश्चन जिसमें कॉन्स्टेंट बताने थे हमने। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ऐसा ही था, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। डिग्री कैसे राइट करेंगे, अब x+1 एक क्वेश्चन ले लेते हैं ये, और इसी तरह x² y² और +x³ +y² +1 या -1 जो भी लिख लें। यह रहेगा हमारे पास x³ है, आई थिंक x³ और -xy +1। चलें जी, देखें इसमें जो वेरिएबल है वो x है और उसकी पावर 1 है, तो इसमें डिग्री क्या होगा, 1। इसमें जो है वो हर टर्म की डिग्री अलग से फाइंड करनी पड़ती है पहले, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। इसकी 2 और 2 4, ठीक है, इसमें 3 इस टर्म की, और इस टर्म की क्या है 2, तो मैक्सिमम जो हमारे पास डिग्री है वो 4 है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। यानी इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4। इसमें देखें, इसमें 3 है, इसमें 1 और 1 2, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी भी 1 और 2 हो जाएगी ये, तो मैक्सिमम 3 है, तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी इस पोलिनोमियल की। नेक्स्ट जो है वो हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इस तरीके से कि ये बताएं कि कौन से पोलिनोमियल लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं, कौन से क्यूबिक हैं और कौन से बाय क्वाड्रेटिक हैं। तो ये बताने से पहले दोबारा मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर होता है उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, जैसे 3x + 1, तो ये क्या होगा, लीनियर, ठीक है जी। और अगर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, जैसे x² + 2 हो, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास पोलिनोमियल है। अच्छा जी, अगर हमारे पास इससे भी बढ़ जाए पावर, यानी हम इसको क्वेश्चन को लिखते थे ये x4 + x3 + x², यानी अगर इसमें डिग्री जो है वो 4 हो तो फिर वो क्या होगा भला, बाई क्वाड्रेटिक। ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अच्छा, अब 3 वाला भी ढूंढ लें कोई, ठीक है, तो इसमें x³ + x² और एक लिखा हुआ -2, तो 3 वाला जो है वो क्यूबिक होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ साथ हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव चीज़ें थी सारी जो हमने डेफिनेशंस में पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें बताई गई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इस चैप्टर में, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, पहले वाली यहाँ तक क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि हमने पोलिनोमियल्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। फिर एक चीज़ यहाँ पे नहीं आ जाती है इस क्लास में कि डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो डिवीजन वाला होगा,
बाकी उससे पहले हम इंशाल्लाह जो है वो ज़रा स्पीड चलेंगे। स्पीड हम पंजाबी में बोलते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से एक ही सिर्फ मैं पार्ट सॉल्व करूँगा, कोई भी प्लस वाले में कॉन्सेप्ट बताना मकसद है असल में। फिर वही चीज़ a³ माइनस 2a² b प्लस b³, ठीक है जी। और हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल क्या है 4a³, तो a³ वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे 4a³। असल में यही प्लस और माइनस में सीखने वाली बात है कि जो सेम हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको सेम वेरिएबल के नीचे लिखना है, ठीक है। अच्छा, a³ वाला भी लिख दिया, a³ वाले के नीचे फिर है प्लस 2ab², ab² है अब ये, ठीक है, इट्स नॉट a²b, तो ab² वाली वैल्यू नहीं है तो इसको इससे बाद लिख देते हैं प्लस 2ab², ठीक है जी, ये भी लिख दिया हमने। फिर इसके बाद है 6a² प्लस 6a², ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल था, इसको लिख दिया। थर्ड वाला पोलिनोमियल जो है उसमें क्या टर्म्स हैं 2b³, अब b³ वाली वैल्यू ये है तो इसके नीचे आएगा प्लस 2b³। इसके बाद माइनस 5a³, a³ वाला इधर है माइनस 5a³। उसके बाद है माइनस 4a²b, a²b वाला इधर है माइनस 4a²b। बस इसको ऐड कर देना है। अब असल जो चीज़ है करने वाली वो है इसको लिखना इस तरीके से, ठीक है। पोलिनोमियल्स इकट्ठे लिख के दिए गए होंगे, हमने उसको चुन के जो है वो इकट्ठा कर लेना। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जो फ्रूट से भरी हुई टोकरी दे दी है, उसमें सारे फ्रूट्स मिक्स हैं, हमने सबको अलग अलग करके पहले ग्रेडिंग कर लेनी उनकी, यानी अलग अलग कर लेना है, उनको अलग अलग रख लेना है, फिर उनको ऐड कर देना है। ये देखें, ये 4 + 1 5, 5 में से 5 माइनस किया 0, इसका आंसर लिखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। -4 -2 -6 आ जाएगा, ये +6 है 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना है इसका भी। 2 + 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3b³, ठीक है जी। ये आ जाएगा प्लस 2ab², क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं पोलिनोमियल्स को। अब हम बात करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं पोलिनोमियल्स को। तो यहाँ हमें जो बताया गया वो सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। फ्रॉम q का मतलब ये है कि इसमें से, जैसे मैं अगर कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, तो 5 को हम ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे इफ़ वी आर सॉल्विंग इट इन वर्टिकल वे। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम वर्टिकली ही सॉल्व करेंगे, तो q वाला जो पोलिनोमियल होगा उसको हम ऊपर राइट करेंगे और p वाला पोलिनोमियल नीचे राइट करेंगे। और क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें पहले p वाला पोलिनोमियल हमें दिया गया है और बाद में q वाला। तो ये गलती नहीं करनी मेरा बेटा आप लोगों ने कि जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिख रहे हैं, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिख रहे हैं। अक्सर बेटे और बेटियाँ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए मैं मेंशन भी कर रहा हूँ साथ में। अच्छा जी, इसमें जो है वो हम इसमें से भी एक ही सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन समझना ही है असल में, तो मेन चीज़ जो थी वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये है हमारे पास q पोलिनोमियल जो है वो है 2y + 3x, 2y + 3x -4z और +1, ठीक है जी। इसके बाद जो p पोलिनोमियल है हमारे पास वो है इसका 2x + 3y। देखिए 2x वाले को इसके नीचे लिखना है, अब 2x + 3y। अच्छा जी, इसके बाद है जी -4z और -1, ये है जी हमारे पास q - p हो जाएगा। फिर ये इसको कर देते जी अभी q - p। q - p = देखें, ये है हमारे पास 3 + 2 5y। सॉरी, एक चीज़ और अहम, जो इसके साइन चेंज करने थे हमने, ये प्लस था, p वाला इसको माइनस किया, तो इसलिए मैंने q - p लिखा है इसको। यहाँ पे भी इसको माइनस करना है क्योंकि ये प्लस है, जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस होता है, तो माइनस कर दिया। यहाँ पे भी माइनस कर दिया, यहाँ इसको प्लस कर देना है, इस वाले को भी प्लस कर देना है, यानी साइंस हमने चेंज कर देना है सेकंड पोलिनोमियल के। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कर देना है। 2 में से 3 माइनस करें तो -1 होता है, तो -y आ जाएगा। 1 कोफिशिएंट जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद ये 3 है, ये 2 है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 होता है, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, यहाँ पे आ जाएगा +x। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ये -4 ये +4, ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना इसमें, ये +1 ये भी +1, तो ये क्या रहेगा +2। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, q - p = अल्फ़ाबेटिकली जब राइट करेंगे तो x - y +2, ये जो है वो इसका आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने से। तो ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है।
अगर कोई क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्ट वाला दिया गया होगा तो। हमें जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई जी की वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि ये फाइंड करें जी, एक्स माइनस 2y और प्लस 3z। इस तरह x की भी वैल्यू दी है, y की भी और z की भी। अब हम चाहे इसको वर्टिकली सॉल्व कर लें चाहे हॉरिजेंटली सॉल्व कर लें। अब मैं इसको हॉरिजेंटली ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। वजह कोई भी नहीं है इसके पीछे, ठीक है। वर्टिकली भी आप सॉल्व कर लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा जी, x जो है हमारे पास क्या है, दिया गया 2a² माइनस a³ प्लस 3a प्लस 4, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पोलिनोमियल। माइनस 2y, y क्या है हमारे पास, अब वो लिख देते हैं 2a³ माइनस 3a² प्लस 2 और माइनस 2a। अच्छा, ये आ गया हमारे पास y और z क्या है हमारे पास, प्लस 3z। z की जगह पे लिखेंगे अब हम a4 a⁴ प्लस 3a³ माइनस 6 माइनस 5a²। अब इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2a² माइनस a³ प्लस 3a प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ार 4a³ माइनस है तो सारे साइन चेंज होने हैं अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ार 6, ये माइनस है तो प्लस का आ जाएगा, या वैसे भी देख लें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस होगा। 3 2 ज़ार 6a² प्लस 4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्लस 2 2 ज़ार 4a प्लस ये आ जाएगा 3a4 प्लस 3 3 ज़ार 9a³ माइनस 6 3 ज़ार 18 माइनस 5 3 ज़ार 15a², ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको हम क्या करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे इसको, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे जो मैक्सिमम पावर है उसको पहले लिखेंगे, विच इज़ 4। तो 3a4 है, प्लस है तो इसलिए नहीं लिखेंगे इसके साथ 3a4। और 4 पावर वाली कोई वैल्यू है हमारे पास नहीं है अभी तक। 3 वाली देख लें अब हम, देखिए एक ये 3 वाली है माइनस a³, उसके बाद माइनस 4a³, फिर प्लस 9a³। तो ये हमारे पास 3 पावर्स वाली वैल्यूज़ थी, हमारे पास टर्म्स थी। इसके बाद स्क्वायर वाली जिसमें 2 पावर है, तो ये लिख लेते सबसे पहले प्लस 2a²। उसके बाद इधर से चलते जाते फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये भी है प्लस 6a², फिर 15a² माइनस का, फिर अब a वाली प्लस 3a, और उसके बाद देखें अगर हम प्लस 4a, ठीक है। इसके बाद और कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। कांस्टेंट वैल्यूज़ को देख लें अब हम, प्लस 4 है और प्लस 4 के बाद माइनस 4 है, माइनस 4 के बाद क्या है हमारे पास माइनस 18, ठीक है जी। अब मैं ऊपर टिक इसलिए लगा रहा था कि मुझे पता चल जाए कि बाद में कोई अनटिक तो नहीं रह गया, ठीक है, वो मिसिंग नहीं होगा फिर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें अब 3a⁴ वैसे ही आ गया यहाँ पे। ये क्यूब वाली वैल्यूज़ देखें हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 5 + 9, ये 5 जो है ये माइनस का होगा, ठीक है। -5 + 9 क्या होगा 4, तो ये आ रहेगा प्लस 4a³। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें अब ये हमारे पास 6 है, ये 2 है, प्लस 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 हो जाएगा, 6 + 2 8, 15 प्लस माइनस का है और ये प्लस का होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 माइनस करें तो -7 होगा, ठीक है, -7a², क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। नेक्स्ट हमारे पास a वाली वैल्यूज़ हैं, ये क्योंकि दोनों एडिशन की हैं तो 4 + 3 7a आ जाएगा। ये +4 ये -4 इसको कैंसिल कर देंगे यानी 0 हो जाएगा। ये क्रॉस करना करें नहीं करना तब भी कोई मसला नहीं है, -18 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है कि द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज़
एक हमें पोलिनोमियल दे दिया है, इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल। तो आप इसको वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसने कहा जी सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़, अगर हम 10 लिख दें, इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ 5, तो दूसरा क्या होगा, उसका तरीका ये है कि जो सम है ना, उसका सम में से हमने जो वन पोलिनोमियल है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास क्या रहेगा आंसर। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट हमें अगर कहा गया हो कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द सम ऑफ 3 and 5, ठीक है जी, क्या करना है हमने 3 and 5 का सम ले लेना है, जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ऐसे ही ये पोलिनोमियल्स वाले क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो, अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो पहले आप लोग उसमें से गुजर चुके हैं। अच्छा जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ये तो प्रोडक्ट ही है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिवीजन वाला, शायद डिवीजन वाला नहीं आपने किया हुआ अभी, मल्टीप्लिकेशन वाला तो किया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी जो है वो आपको मैं दोबारा समझाऊँ इसमें क्वेश्चन। चलें एक क्वेश्चन इसमें से मैं कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो रिवाइज़ हो जाए दोबारा ये काम। हालांकि मल्टीप्लिकेशन हमने पहले की हुई है। 3x² माइनस 7x और +5 मल्टीप्लाई होगा 4x² और -2x +1। अच्छा जी, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों पोलिनोमियल्स को। तो ये बहुत आसान है, आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं और इसको हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा जी, पहले 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तीनों टर्म्स के साथ। तो ये आ रहेगा 4 3s are 12x⁴, ठीक है। जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अच्छा, 4 7s are 28 x⁴, 5 4s are 20x², ठीक है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है, ये देख लें 4 3 2। नेक्स्ट देखें 3 2s are 6x⁴, तो यह रहेगा इधर -6x⁴। नेक्स्ट देखें 7 2s are 14x² प्लस 14x², फिर आ जाएगा 5 2s are 10x माइनस 10x। नेक्स्ट है 1 से मल्टीप्लाई करना, तो सेम जो है ये आ जाएगा 3x² प्लस 3x² और -7x और +5। अच्छा जी, नेक्स्ट है वो हमने इसको जस्ट ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए 12x4 और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि 28 के साथ माइनस है। ये आ रहेगा 34x³ प्लस 20 + 14 34 और 34 और 3 37x², माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का ही साइन 10 और 7 17x प्लस 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पोलिनोमियल्स को। नेक्स्ट जो है वो अब हम सीखेंगे डिवीजन के बारे में, जो कि नया टॉपिक है जिसकी बात मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले ही कर चुका हूँ। x² प्लस x और -6 डिवाइडेड बाय x -2। आपने कोशिश करनी है सबसे पहले कि जो पोलिनोमियल्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने खुद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इस पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करना है, तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस x -6 इस तरीके से, x -2। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है हमारे पास। क्वेश्चन को हम ऊपर राइट कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व, वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें ज़रा,
हमने x को ऐसे वेरिएबल या ऐसे नंबर से ऐसे जो है वो हमने टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर है ना वो एक्स स्क्वायर आ जाए। इसका आसान सा तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर हमने बनाना है और डिवाइड किस पे करना है, x से। तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, यानी इसका मतलब ये होता है x मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन एक्स। एक्स को एक्स साथ कैंसिल कर देंगे तो x आ रहेगा। इसका मतलब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहेगा। इसका मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे x। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। जब हमें पता चल गया कि हमने इस टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ ये बनाने के लिए ये वाली टर्म, तो फिर जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइज़र के साथ। पूरे के पूरे डिवाइज़र के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम डिविडेंड के नीचे राइट करेंगे। ठीक है जी। कैसे, ये देखिए, अब हम x - 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, साथ में -2x आ गया। अब ये वाला इधर लिखना है हमने, x स्क्वायर -2x। और फिर वही चीज़ का ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाली वैल्यू को स्क्वायर वाले के नीचे, और जो हमारे पास लीनियर वेरिएबल है उसको लीनियर वेरिएबल के नीचे। ये क्वाड्रेटिक वेरिएबल है, ये लीनियर वेरिएबल है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये सेब है और ये हमारे पास आम है। अच्छा, अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइंस चेंज कर देना है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा ये। अब ये +2x और +1x ये हो जाएगा 3x, और ये वाली वैल्यू को नीचे ले आना है विच इज़ -6। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने x को फिर मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ कि ये 3x बन जाए हमारे पास। अभी ढूंढ लेते हैं। इसके लिए जो है वो हम राइट करेंगे यहाँ पे x, और फिर ये देखें कि x का कोफिशिएंट कितना है 3। इस वाले x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1। इसको 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 1 जार 3x हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, इट मीन्स हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट ही चेंज हो रहा है ना, जस्ट वेरिएबल तो ऑलरेडी है हमारे पास x, तो इसलिए हम इसको राइट करेंगे +3। साइन का भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस ही आ रहा है, इसलिए मैंने इसको जो है वो मेंशन नहीं किया आपको, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि प्लस है या माइनस है, फिर उसको कैसे बनाना है। अच्छा, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, x - 2 मल्टीप्लाई बाय 3x आ जाएगा ये, और -6 आ जाएगा। इसको इसके नीचे राइट करेंगे, 3x - 6 ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा माइनस। दोनों कैंसिल होके हमारे पास क्या रह जाएगा 0, यानी कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इसको हम राइट कर सकते हैं कि अगर इस पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है x + 3। ठीक है जी। डिवीजन के हम ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x⁻³ यानी x³ है ये, और -19x है, -30 है, और इसने डिवाइड होना है x + 3 से। सबसे पहला काम हमने ये करना है बेटे कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दोनों पोलिनोमियल्स को। ये पोलिनोमियल जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है क्योंकि इसमें एक मिसिंग है, सेकंड पावर जो होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, x³, ठीक है, और +0 x²। ये अपनी तरफ से राइट कर लें। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ सीक्वेंस जो है इसका बरकरार रखने के लिए या ऑर्डर बरकरार रखने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। 0x² -19x -30 और डिवाइडेड बाय x + 3। ठीक है जी। अब इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं अभी हम, तो इसको राइट कर रहे हैं अब हम x³ + 0x² -19x -30, और इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइडर है हमारे पास x + 3। ठीक है जी। अच्छा, इसका आंसर ऐसे इधर भी राइट कर सकते हैं हम, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखें x को x³ बनाना है, यानी पावर बढ़ानी है। ठीक है ना, पावर है ये, बढ़ानी कह रहा हूँ मैं, इसकी पावर, या हम कह लें कि इसकी पावर बढ़ानी है। इसकी पावर 1 है तो 3 करने के लिए 2 पावर और चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। चले, मैंने एक दूसरे जाविये से आपको बता दिया अब कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 बनानी है तो 2 पावर और चाहिए हमें, यानी x² चाहिए और हमें। ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया था कि ये x³ है, इसका मतलब होता है कि x × x, और इसको डिवाइड करना x पे, तो x से कट गया, तो इसकी पावर 1 और 1, तो ये आ जाएगा x²।
यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा। अब एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ, यानी ये आ रहेगा हमारे पास एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये लिखना है हमने यहाँ पे, ये आ रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है जी, इसलिए मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाया था ताकि हमें ये बाहर ना लिखना पड़े। एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी बताऊंगा जिसमें हम इसको ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, फिर वो वैल्यू को बाहर लिख लेंगे, फिर उठा के पहले लिखा करेंगे, ठीक है ना, फिर जो नहीं मिल रही होगी उसको बाहर लिख देंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा एक उस तरीके से, तो मैं उसमें इंशाल्लाह वो बात क्लियर कर दूंगा आपको। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था इसको, एक्स स्क्वायर के साथ, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये 0 हो गया, दोनों कैंसिल होके ये -3x स्क्वायर रह गया, -19x रह गया और -30 रह गया। ठीक है जी, अब x को मल्टीप्लाई करके हमने बनाना है -3x स्क्वायर। एक तो कोफिशेंट भी हमने इधर लेके आना है जो कि इसका 1 कोफिशेंट है। इसको अगर हम गौर से देखें x को, तो इसके साथ ना तो -3 कोफिशेंट है, इसका मतलब -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कोफिशेंट -3 हो जाएगा। एक बात ये, फिर इसका हमें x का स्क्वायर भी चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 2 चाहिए, इसका मतलब x की पावर 1 वाला वेरिएबल चाहिए हमें। तो ये चीज़ जो है इससे मल्टीप्लाई करना है हमने -3x पावर 1 से। ठीक है जी, तो यहाँ राइट कर देते हैं -3x पावर 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा -3x स्क्वायर और यह रहेगा -3 3 9x। ठीक है जी, अच्छा ये भी हो गया जी सॉल्व हमारा। अच्छा जी, देखिए अब इसको, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो रहेगा, ये कैंसिल हो रहेगा तो 0 बन गया। 19 में से 9 माइनस करें तो 10 होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पे आ रहेगा -10x -30। अब देखें फिर मेरा बेटा, यहाँ पे x को हमने -10x बनाना है। x तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्या नहीं है, इसका कोफिशिएंट नहीं है यानी -10, तो -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, यहाँ पे राइट करेंगे -10, तो -10 से फिर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -10x -30, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल होके इधर कहानी ख़त्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, 0 आ जाएगा ये। तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर -3x -10। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं, ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिवीजन का समझा जाता है। क्यों समझा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, इसको सॉल्व करना है हमने, यानी डिवाइड करना है। डिवाइज़र और डिविडेंड दिए गए हैं, वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन। अच्छा जी, ये आ जाएगा जी हमारे पास x माइनस वाई, इसको डिवाइड हम करेंगे जी x5 माइनस y5 को। अब इसको मैं कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख रहा। अब गौर करें कि x को x5 बनाने के लिए, ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ दिस x हुज पावर इज़ 1। इसकी पावर 5 बनाने के लिए इसमें 4 पावर्स और चाहिए हमें, यानी x पावर 4 चाहिए। तो इसका मतलब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x4 से, x4 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 5। लेकिन x4 को हम दोनों जो टर्म्स है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x4 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x पावर 5 माइनस x4y, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ये वाली टर्म तो है ही नहीं x4y वाली, इसलिए इसको हम बाहर लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास x पावर 5 माइनस x पावर 4y, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो इसके नीचे चलते हैं भी अभी हम। अब ये x की पावर 4 है, ठीक हो गया जी, ये x की पावर 5 थी, 5 के बाद 4 ही आती है, तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे अब, यानी ये बन जाएगा यहाँ पे x पावर 4 y माइनस वाई पावर 5। समझ आ गई बात, ये वाली प्लस का साइन था इसलिए यहाँ मैंने नहीं लिखा, समझ आ गई। चले जी, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर स्टेप समझने वाला है इस क्वेश्चन में। अब हमने x की पावर 1 को x पावर 4y बनाना है,
देखिए हमारे पास सिर्फ इकलौता x है यहाँ पे, इसको हमने x4 बनाना है तो हमें 3x पावर में और चाहिए, यानी x3 चाहिए, और इसमें y है ही नहीं सिरे से, तो इसको y से भी मल्टीप्लाई कर देंगे साथ ही साथ। x को अगर हम x³ y से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बनेगा x पावर 4y, ठीक है, क्योंकि ये x की पावर इस x की पावर में ऐड हो जाएगी तो ये पावर 4 कर देगी इसको, और ये y वैसे ही आ जाएगा साथ में। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, यानी ये आ जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x³ y, ये आ जाएगा जी x पावर 4y माइनस x³ एंड y स्क्वेयर, क्योंकि y से मल्टीप्लाई होकर स्क्वेयर हो जाएगा, x³ वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको यहाँ लिखेंगे, अब हम यह आ जाएगा x पावर 4y माइनस x³ y स्क्वेयर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। सॉरी, एक चीज़ मैं नहीं यहाँ पे राइट कर रहा अभी, कि यहाँ पे हमने राइट करना था सबसे पहले x पावर 4, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने लिखना है प्लस x³ y, ठीक है जी, इससे मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन भी तो लिखना है ना हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब हम ये पहले राइट करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा, तो ये आ गया जी x³ y स्क्वेयर माइनस y पावर 5। अब हमें बनाना है x को x³ y स्क्वेयर, इकलौता x हमारे पास है, क्यूब बनाने के लिए इसको कर देंगे x स्क्वेयर, y स्क्वेयर वैसे ही नहीं है तो y स्क्वेयर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है ही नहीं उसको फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x स्क्वेयर y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ y स्क्वेयर बन जाएगा। लेकिन इसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे के पूरे पोलिनोमियल से, x माइनस वाई से, x स्क्वेयर y स्क्वेयर। अच्छा ये हो जाएगा फिर x³ y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर y क्यूब, दोनों से मल्टीप्लाई किया इसको। अच्छा यहाँ पे राइट कर देते हैं, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस x स्क्वेयर y स्क्वेयर से, और बन रहा है हमारे पास x³ y स्क्वेयर और माइनस x स्क्वेयर y क्यूब, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल हुआ, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और ये मैं कर देता हूँ रेज। यही वाले स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास रह जाएगा जी नेक्स्ट x स्क्वेयर y क्यूब और माइनस y पावर 5। ये बेचारा वैसे ही साथ साथ आ रहा है, अभी तक इसको हमने कुछ नहीं कहा ना कुछ सॉल्व किया है। x माइनस वाई पे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि फ्रेम में ही क्वेश्चन रहे। अच्छा जी, अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वेयर वाई क्यूब बने, एक्स वाई क्यूब के साथ, एक्स वाई क्यूब के साथ। वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चले क्वेश्चन को इधर ही लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन इधर ही सॉल्व कर देते हैं। एक्स वाई क्यूब, तो एक्स वाई क्यूब को फिर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, और मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको y से तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई पावर 4। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं मल्टीप्लाई किए बगैर ही बता रहा हूँ, चले कर भी देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई। x माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करना था हमने एक्स वाई क्यूब के साथ, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर हो गया, वाई क्यूब वैसे ही आ जाएगा साथ में। अच्छा यहाँ पे जस्ट वाई है तो एक्स वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स वाई पावर 4, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, इसको हम लिखेंगे एक्स वाई पावर 4 और माइनस वाई पावर 5। ठीक है जी, अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स वाई पावर 4 बने। x को मल्टीप्लाई करना है तो x बनाने के लिए तो x की ज़रूरत है ही नहीं, वो पहले ही मौजूद है हमारे पास। y पावर 4 बनाने के लिए x को y पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई पावर 4। तो यहाँ हम राइट करेंगे नेक्स्ट प्लस, सॉरी ये x नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ y पावर 4 लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी x तो है ना हमारे पास यहाँ पे। अच्छा ये बन जाएगा एक्स वाई पावर 4, अब y पावर 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई पावर 5 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड पे रह गया 0। इसका मतलब हम मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी मंजिल थी जो मैंने लिखा एज अ क्वेश्चन। इसको अगर आंसर को गौर से देखें तो हो क्या रहा है,
आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद ब खुद ही आ गया है। इसमें पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इसी तरह y की पावर अगर देखें 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये जो आंसर है ना हमारा, ये ऑर्डर में आ गया है। ये क्वेश्चन को हमने जब ऑर्डर में लिखा तो आंसर खुद ब खुद ऑर्डर में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। डिवीजन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम, जो कि है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर जी। तो अभी हम कर देते हैं जी इसको भी सॉल्व। ये आ रहेगा जी हमारे पास x पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई पावर 4 डिवाइज़र है हमारे पास x स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 4 बने एक्स स्क्वेयर के साथ, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वेयर को सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, आप बहरहाल कोशिश करें कि पहली दफ़ा सारे ही क्वेश्चन आप जो है वो यहाँ पे लिख लिख के सॉल्व करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। यह रहेगा x पावर 4, एक्स स्क्वेयर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स क्यूब वाई आ जाएगा। तो एक्स क्यूब वाई तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए इसको बाहर लिख देंगे एक्स क्यूब वाई प्लस का। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाली वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नहीं लिखा था। एक्स की पावर 4 थी, एक्स की पावर 3 वाली वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए उसको फिर बाहर लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। तो पहले हम क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब वाली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आ रहेगी माइनस एक्स क्यूब वाई, ये आ रहेगा, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई पावर 4, ठीक है जी। अब हमने एक्स स्क्वेयर को एक्स क्यूब वाई बनाना है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, एक्स और वाई, माइनस एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब वाई बन जाएगा। तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ डिटेल में क्वेश्चंस में। अच्छा, ये हमारे पास आ रहेगा माइनस एक्स क्यूब वाई, और फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स वाई क्यूब। ये बाहर लिखेंगे क्योंकि माइनस एक्स वाई क्यूब वाली वैल्यू कोई नहीं हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये आ जाएगा प्लस और ये भी आ जाएगा प्लस। ये कैंसिल हुआ तो ये क्या रह गया हमारे पास, अब देखें ये आ जाएगा जी हमारे पास अब प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फिर ये एक्स वाली वैल्यू लिखनी है सेकंड नंबर पे, क्योंकि पावर एक्स की 2 फिर एक्स की 1 पावर, ये रहेगा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बने माइनस वाई स्क्वेयर के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वेयर नहीं है, एक्स स्क्वेयर है, तो माइनस और वाई स्क्वेयर ये इधर लिख दिया हमने। अच्छा, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई क्यूब, माइनस एक्स वाई क्यूब। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई पावर 4। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो रही है एक अदद गलती, वो मैं बताता हूँ कैसे मुझे पता चला। अभी देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा 0। ये वाला माइनस है तो ये जो माइनस होना चाहिए था, फिर प्लस होना था, फिर इसने गायब होना था, ये भी गायब हो रहा है, इसका मतलब इसका भी गायब होना चाहिए था। अभी हम गलती देख लेते हैं कहाँ पे की हमने गलती। यहाँ पे जो है गलती है ये इस क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस आना था, ठीक है, क्योंकि ये देखें जब माइनस वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस एक्स वाई से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था और एक्स वाई क्यूब होना था। यहाँ पे ये प्लस होके ये माइनस होना था, इसने यहाँ पे फिर माइनस हो जाना है, बाकी क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा फिर। अच्छा, ये माइनस हो गया था तो यहाँ इसको लिखा, फिर सेकंड में ये फिर वैल्यू बन गई तो ये प्लस हो गया और एंड में 0। बस इतनी सी साइन की गलती की वजह से भी सारी बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप जो है वो साफ जाहिर है कि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर चांसेस कम होंगे गलती होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमें दिया गया है कि व्हाट शुड बी एडेड टू अ पोलिनोमियल सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1। उसमें क्या ऐड करना चाहिए कि ये इस पर डिविजिबल हो जाए। तो डिवाइड कर दे,
डिवाइड कर देना हमने पोलिनोमियल्स को आपस में, तो आंसर आ जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इफ वन पोलिनोमियल इज दिस फाइंड द अदर पोलिनोमियल। प्रोडक्ट हमें दिया गया है और एक पोलिनोमियल भी हमें दिया गया है, दूसरा फाइंड करना है, तो ये भी डिवीजन ही का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पोलिनोमियल बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3। तो ये हम लिखेंगे सबसे पहले पोलिनोमियल 3x क्यूब और -7x² और -9x और प्लस p। ठीक है, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो x माइनस 3 पे। ठीक है जी, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। सिंपली हमने इसको यहाँ पे राइट करना है x² 3x², 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे राइट किया हमने 3x क्यूब और 3 3 जार 9x² हो जाएगा, तो यहाँ राइट कर देंगे -9x²। साइंस का भी ध्यान रखें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 2x² -9x और प्लस p। x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x² बनेगा, तो ये आ जाएगा +2x, तो ये आ जाएगा 2x² और 3 2 जार 6 -6x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो 9 में से 6 माइनस करें तो -3x प्लस p हो जाएगा ये। ठीक है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x बनेगा, यह आ जाएगा -3 के साथ, तो यह आ जाएगा -3x और साथ में 3 3 जार 9 प्लस का 9 आ जाएगा, ये माइनस हो गया और ये भी प्लस हो गया, साइन चेंज कर देते हैं ना हम, तो ये आ जाएगा p -9। ठीक है जी, ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल तब भी होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है ना, फॉर एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी या फॉर बिकम एग्जैक्ट डिविजिबल, टू बिकम एग्जैक्ट डिविजिबल ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या भी टू बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल। रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, 0। मैं यहाँ पे r भी लिख देता हूँ, r = 0 होता है, यानी रिमाइंडर 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, p -9। ठीक है, तो ये 0 होना चाहिए था। ठीक है, अगर 0 होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता। तो यहाँ से हम p जो है वो फाइंड कर सकते हैं, -9 उधर जाके +9 हो जाएगा। अगर हम p की जगह पे 9 पुट कर दें तो ये जो पोलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x माइनस 3 पे। तो यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।